सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर अकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा एक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं और इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं ग्राफिकली से। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये होता क्या है? आपने अपने स्कूल में वो देखा होगा, मैरीगो ग्राउंड, वो जो झूला होता है ऐसे गोल गोल बच्चों वाला घूमता रहता है ना, वो एक्चुअल में कर क्या रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है? व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ या कवर्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी कोई बॉडी, तब हम कहेंगे कि वो क्या है? सर्कुलर मोशन में। जैसे आपने सीडी प्लेयर देखा है, उसमें जब आप डिस्क लगाते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके घूमना स्टार्ट करती है। वो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है और सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कोई एथलीट है, मान लीजिए वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। इसी तरह से आपका होता है, देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझते हैं, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है और कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ स्पीड या मोशन कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो भले उसकी स्पीड ना चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज तो हो रहा है। इसीलिए जो सर्कुलर मोशन है, आप कहते हैं कि वो कैसा होता है? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद होगी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्पीड, सॉरी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो स्पीड तो भले ही कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, मतलब कभी ऐसे भाग चल रहा है। चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। कभी यहाँ से कोई बॉडी चलना स्टार्ट की, तो कभी वो इधर मूव करेगी, कभी इधर मूव करेगी, कभी इधर मूव कर रही है और कभी इधर मूव कर रही है। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर ये जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना, ये उसे क्या बना रहा है? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो आपका सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? इट इज योर एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? सिंस द वेलोसिटी चेंजेस देयरफॉर द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई, इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड मोशन से कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गई है एग्जैक्ट डेफिनेशन। आप कब कहेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पर कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो आप उस मोशन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड योर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने का सिंपल सा तरीका, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। तो ये जो अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, ये क्या है? ये जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, जो कि अर्थ को अपने तरफ घुमा रहा है, ये क्या है? यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा। या तो फिर आप ले लीजिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल, है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करती हैं? अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती हैं, वो भी एक तरह का क्या है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे सन क्या है आपका? सर्कुलर मोशन ही तो करा रहा है अर्थ से, तो ये वही फोर्स है जो कि आपका सर्कुलर मोशन कराएगा। वही क्या कहलाता है? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सिंपल सा एग्जांपल, आप एक धागा लीजिए, ठीक है, उसमें एक बॉल बांध दीजिए, अब उसे ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है, वो क्या करा रहा है? उससे मोशन करा रहा है। ये भी एक तरह का क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो ऑफर कर रहा है। और ये जो मोशन हो रहा है, इसमें स्पीड तो भले ही कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन तो चेंज होता चला जा रहा है। तो दिस सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, निकालते कैसे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैंने ये वाला एग्जांपल आपको बताया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड मूव करती हैं, वो भी किस में होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन में? तो बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोशन में, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव करने से इनका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट क्या लिया?
एन एथलीट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। एंड इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एग्जांपल ले सकते हैं आप, अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, या मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे वो क्लॉक होती है, क्लॉक का सेकंड वाला हैंडल जैसे डायल मूव करता है उसका, वो भी क्या है आपका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो बिल्कुल ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एक छोटा सा यहाँ पे टर्म और आता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, बट यूनिफॉर्म लीनियर मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब जैसे ये चल रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे ही इसको जहाँ तक जाना ही जाएगा, स्पीड सेम रहेगी और इसका डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड भले ही कांस्टेंट है पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? इज दैट डायरेक्शन डजंट चेंज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको लगता है। छोटा सा टर्म याद रखिएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। मैंने स्पीड का आपको फॉर्मूला बताया था, वही सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। स्पीड v इज इक्वल्स टू क्या था आपका, डिस्टेंस s अपॉन में t, यही था। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर पाथ है, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन होना है तो सर्कुलर पाथ ही होगा, लीनियर तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है। अगर एक बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो वो ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी ऐसा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल याद है आप लोगों को? ये जो पार्ट होगा इसका, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2πr। ये पूरा डिस्टेंस कितना कहलाएगा आपका, 2πr। सिंपल है, टाइम को तो चेंज हमें करना नहीं है, टाइम तो वही रहेगा। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस की जगह पे हम बस क्या पुट कर देंगे, 2πr डिवाइड बाई टाइम t। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिफॉर्म स्पीड of a body in a uniform circular motion, where v is your speed, r is the radius, यही रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। एंड 2πr ये तो पता ही है ना आपको, पाई कितना होता है 22/7, या तो फिर 3.14 लिख दीजिएगा। एंड t इज द टाइम टेकन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इस पर मैं आपको अभी एक तुरंत क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहता हूँ, साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइस, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको डेफिनेशन को समझने में बेटर क्लैरिटी आएगी और फॉर्मूला भी आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। द टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक टेक्स 60 सेकेंड, ये आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल। सर्कुलर डायल मतलब फॉर्मूला आपको पता ही है किसका है, ये v इज इक्वल टू 2πr/t। इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक टू बी, रेडियस आपको बता रखा है यहाँ पे कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है, इस यूनिट को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दी, आपसे स्पीड पूछ रखा है ऑफ दी क्लॉक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करना है, रेडियस दे रखा है, टाइम दे रखा है और पाई की वैल्यू हमें पता ही। चलिए यहाँ से सॉल्व करने के लिए देखते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिखेंगे वी नो, ठीक है, वी नो v इज इक्वल्स टू 2πr/t। पाई की वैल्यू 22/7, सॉल्व करेंगे तो 3.14, हम डायरेक्ट 3.14 यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा, पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये रेडियस r, आप गिवन लिख लीजिएगा, यहाँ पे गिवन कितना आपको, टाइम 60 सेकेंड्स दे रखा है और रेडियस r आपको 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हम 10.5 सेंटीमीटर्स को डिवाइड कर रहे हैं बाई 100, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.105 मीटर्स, ये मीटर्स में आ गया। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 0.105 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, ऑलरेडी सेकेंड्स में है 60 सेकेंड्स। सो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आपका हो जाएगा 0.6594 डिवाइडेड बाई 60। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा 0.01099 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सो आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड किया होगा। उसमें मैंने जितने न्यूमेरिकल सेशंस कराए हैं उन्हें ज़रूर अटेंड कीजिए, आपको टॉपिक को समझने में और न्यूमेरिकल को सेट करने में बेटर क्लैरिटी आएगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफ दिस चैप्टर। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।